सो फ्रेंड्स, आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2018 तक मुझको इस टर्म के बारे में, जो कि पैसिव इनकम है, आज मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, लेकिन 2018 तक, आज से 5 साल पहले, मुझको इस बारे में पता ही नहीं था कि कोई ऐसी टर्म भी है कि जिसको आप पैसिव इनकम कहते हैं। पैसिव इनकम के बारे में ऑफ कोर्स मुझको ये पता था कि रेंटल इनकम होती है, मुझे ये पता था कि बैंक्स के अंदर जब पैसे रखवाते हैं तो आपको उससे एक सर्टेन प्रॉफिट मिल सकता है। प्लस मुझको ये भी पता था कि स्टॉक्स के अंदर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डिविडेंड मिलते हैं। लेकिन मुझको पैसिव इनकम ट्रूली इन द सेंस कि आप इस तरह से उसमें इन्वेस्ट करें सिस्टमैटिकली कि आप अपनी डे जॉब की जो इनकम है उसको सप्लीमेंट करना शुरू कर दें, मुझको इसके बारे में वाकई में उस वक्त नहीं पता था। आज 5 साल बाद, उस रियलाइजेशन के 5 साल बाद, मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले महीने का जो मेरा टोटल रेवेन्यू है, मैं अगर उसको उसको ब्रेक डाउन करूँ, तो मेरी जो इनकम जो मेरी जॉब से जनरेट हो रही है, मेरी ट्रू पैसिव इनकम, ट्रू कुछ हाइब्रिड पैसिव इनकम एंड देन कुछ साइड हसल्स, इन सबको मिलाकर वो जो मेरी नेट इनकम है, जो मेरी सैलरी से आ रही है, उसको वो सरपास कर रही है। तो वो कैसे कर रही है वो एक अलग टॉपिक है, क्योंकि उसके अंदर पैसिव इनकम ही नहीं, उसके अंदर बहुत सारे और साइड इनकम्स हैं जिसको मैंने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, जिसके थ्रू मुझको इनकम आ रही होती है। वो उसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैं आज बात करूंगा आपसे पैसिव इनकम की, और मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा जो 2018 से मुझे पैसिव इनकम की रियलाइजेशन स्टार्ट हुई और उसके बाद से मैंने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। क्योंकि ये जो पैसिव इनकम है, ये ना सिर्फ आपको बीइंग लेट्स से 9 टू 5 एक जो नॉर्मल बंदा काम कर रहा होता है, ना सिर्फ उसके लिए, बल्कि उसके लिए भी जो कि एक बिजनेस मैन है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आज ही मेरी बात हो रही थी एक अपने फ्रेंड से, तो वो बिजनेस करते हैं, तो उन्होंने कहा यार, पहले मैं सोच रहा था दुबई में एक अपार्टमेंट ले लूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार यही पैसे अगर मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूं तो 2 3 4 महीने के अंदर मुझको ऑलमोस्ट 15-20% का प्रॉफिट देकर मुझको वापस 3 4 महीने में मिल जाएगा, जबकि दुबई का प्रॉपर्टी काफी अरसे में जाकर मुझको आरओआई देगी। मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक हद तक आप अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ता है, और डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत सारे और ऑप्शंस होते हैं जिसके अंदर पैसिव इनकम आपको जनरेट हो रही होती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके बिजनेस के अंदर किस वक्त कोई प्रॉब्लम आ जाए। शुरू में और इनफैक्ट बहुत बाद तक आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे होते हैं, लेकिन इवेंचुअली एक टाइम आता है जब आप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाते हैं। एनीवेज, ये टॉपिक एक ऑफ टॉपिक हो जाएगा अगर मैं इस पे बात करूंगा। दोबारा से टॉपिक पे आते हैं। 2018 में पहली दफा मुझको एक मैंने जब अपार्टमेंट लिया, एक एक मैंने अपार्टमेंट बुक किया था 2017, सॉरी 2006, 5-6 के अंदर मैंने एक अपार्टमेंट बुक किया था। वो 2005-6 का अपार्टमेंट मुझको 2018 में हैंडओवर हुआ। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि कितना लेट होता है। यूएई के अंदर तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी बुक कराते हैं ना ऑफ प्लान, तो आपको 3 से 4 साल के अंदर मिल जाती है। और मैक्सिमम ही है, मतलब कभी कभी आपको 2 2 ढाई साल में मिल जाती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप भूल जाएं, अगर कोई प्रॉपर्टी की लेट से जो प्लिंथ नहीं डाली गई है या बिल्कुल इस वक्त स्ट्रक्चर नहीं खड़ा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो आप ये समझ लें कि 10 साल तो कहीं भी नहीं गए। तो मुझे वो तकरीबन कोई 12-13 साल के अंदर प्रॉपर्टी हैंडओवर हुई 2018 में। पहली दफा जब मुझे खुद रेंटल इनकम आई, तो मेरे उस वक्त वो जो कहते हैं ना वो बल्ब एकदम से जल गया मेरे दिमाग में कि यार ये चीज हो सकती है। तो व्हाई आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इन सच काइंड ऑफ एसेट्स जहां पर मुझको थोड़ा सा कैश फ्लो मिल जाए, और जब कैश फ्लो मिलेगा तो ऑफ कोर्स मैं उसको, अपनी जो इनकम है उसको मैं सप्लीमेंट की तौर पे नहीं यूज करूंगा, मैं उसको एज एज ऑल्टरनेट टू माई इनकम यूज करूंगा। अब मैं जब जब 2018 में जब मुझको जो अपार्टमेंट का रेंट मिला, तो उस रेंट को मैंने यूज करना शुरू कर दिया अपने और कामों में, जो कि मैं पाकिस्तान के अंदर यहाँ से यूएई में, उस वक्त आई थिंक दिरहम 30 दिरहम्स का था, उस वक्त 1000 दिरहम बन जाते थे। तो काफी बड़ी अमाउंट बन जाती थी। अगर आपको कहीं यूटिलाइज करना है, कहीं पैसे खर्च करने हैं, तो आपको वो यूज में आ सकते थे। अगर फर्स्ट करें मैं 2000-3000 दिरहम पाकिस्तान भेज रहा हूँ, 1000 दिरहम मेरा रेंटल से कवर हो रहा है, बाकी 2000 दिरहम मुझको देने पड़ रहे हैं, अभी भी यहाँ से भेजने पड़ रहे हैं। तो मेरे दिमाग में आया, अगर मैं 3000 दिरहम्स मेरे पास होते, और उससे पहले बाय द वे मैंने प्लॉट्स खरीदे, बेचे, उसके अंदर पैसे भी बनाए, कुछ नुकसान भी हुआ, सब कुछ हुआ उसके अंदर, लेकिन रेंटल इनकम या पैसिव इनकम या मंथली इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से या कैश फ्लो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं सोच रहा था। जब मैंने ये सोचना शुरू किया, मैंने कहा जो मेरे पास पैसे हैं, थोड़ा सा मैंने लोन लिया, मैंने 3-4 और प्रॉपर्टीज ले ली है। मैंने ले तो नहीं ली फॉरन। 2018 के अंदर मेरे पास एक प्रॉपर्टी आई, 19 में मैंने एक और ली, 20 में मैंने एक और ली, 23 में 21 में मैंने लास्ट प्रॉपर्टी अपनी ली थी, 21 में भी नहीं, 20 के अंदर ही 2 प्रॉपर्टीज ली थी। तो इस तरह से मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो हो गया, जिससे मेरे रेंटल इनकम आना शुरू हो गई। अब जब इतनी बड़ी मैंने सर का दर्द ले लिया, तो उसके बाद मुझे पता चला कि यार इसमें मसले भी बहुत होते हैं, क्योंकि रेंटल जब भी आप देते हैं तो ये नहीं होता कि सिर्फ आपको रेंट मिल रहा होता है, उसके अंदर इश्यूज भी आते हैं,
उसमें टेनेंट छोड़ के भी जाता है उसके अंदर आप, और ख़ास तौर पे आप जब रिमोटली उसको मैनेज कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे और इश्यूज़ आते हैं। ख़ैर मैं उसको किसी तरह कोप अप करता रहा और अभी भी कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नॉट कंप्लेनिंग, क्योंकि उसके अंदर ऑफ कोर्स आपको एक बड़ी चंक आपको उसके थ्रू फाइनेंस हो रहा है। ख़ैर वो तो साथ में चलता रहा। एट द सेम टाइम मैं स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि मैंने ये भी देख लिया था। फिर मैंने जब 2018 में पैसिव इनकम के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे ये भी पता चला कि सिर्फ एक एसेट क्लास के अंदर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपके पास रेंटल इनकम भी होनी चाहिए, आपके पास स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए, आपको इसके अंदर और डाइवर्सिफाई भी आप कर सकते हैं। अगर आप जियोग्राफिकली डाइवर्सिफाई कर सकते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन है, वो भी आप कर सकते हैं। अगेन उसके बारे में मैं बात करता हूँ, लेकिन जो नेक्स्ट मेरी इन्वेस्टमेंट थी, मैंने कुछ अर्से पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था। उसमें भी पैसे आए थे, उसमें नुकसान भी हुआ था, लेकिन गलत टाइम पे इन्वेस्ट किया था और उसके अंदर गलत टाइम पे विड्रॉ कर लिया था। 2012 में आई थिंक विड्रॉ किया था, 2006 का इन्वेस्ट किया हुआ, तो उसके अंदर मुझको ऑफ कोर्स नुकसान था उस टाइम पे जब म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्ट किया था। फिर मैंने दोबारा से 2000 उसी अकाउंट को जो कि मेरा मौजूद था, मैंने उसको रिवाइव किया 2020 में या 19 में मैंने उसके अंदर पैसे डालना शुरू किया। वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट था और उसके अंदर मैंने स्लोली एंड ग्रेजुअली थोड़े बहुत पैसे डाले। अब मुझे उसमें ये समझ में आने लगा कि ये जो आपके म्यूचुअल फंड्स हैं वो बेसिकली आपकी स्टॉक मार्केट के जो भी स्टॉक्स होते हैं उन्हीं के थ्रू वो इन्वेस्टमेंट करके आपको पैसे दे रहे होते हैं या नुकसान में आ रहे होते हैं, व्हाटएवर द केस इज। अच्छा, उसी जमाने में जब कोविड आ गया, कोविड के अंदर फिर स्टॉक मार्केट नीचे चली गई। मेरे ख्याल से वो बाइंग द डिप वाली सिचुएशन थी, मैंने पैसे डाल के खरीदना शुरू कर दिया। वो पैसे दोबारा से जब मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई तो पैसे उसने बनाना शुरू कर दिया, थोड़े बहुत पैसे मुझे रिकवर भी हुए। मैंने 2020 से लेकर अब तक जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं उसके अंदर जो मुझे टोटल डिविडेंड्स मिले हैं स्टॉक मार्केट्स, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट से, वो ऑलमोस्ट कोई 15% के करीब के डिविडेंड्स मिले हैं। यानी कि जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट की है उसके मुझको 15% के डिविडेंड्स भी मिल गए हैं। लेकिन ये ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स है। अब उसके अंदर शुरू के साल में मैंने बहुत कम पैसे डाले थे, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा दिए थे, उसके बाद और बढ़ा दिए थे, उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुअली और इतने ज्यादा नहीं बढ़ाए थे, एक फिक्स लेवल के ऊपर चल रहा था। तो उसको मैं एवरेज आउट करना पड़ेगा, एक कैलकुलेशन है उसकी, वो मैंने अभी नहीं की हुई, लेकिन मुझे 15% के करीब डिविडेंड्स मिल गए। और जो ओवरऑल मैं देखूं जो प्राइस एप्रिसिएशन है वो 10% के करीब की प्राइस एप्रिसिएशन है मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो की। तो इतनी कोई मेजर उसमें प्रॉफिट नहीं है, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि जो मेरे पैसे रखे हुए हैं जो अच्छी कंपनीज के अंदर मौजूद हैं वो मुझको डिविडेंड्स दे रहे हैं और फिक्स डिविडेंड दे रहे हैं। मैंने अभी उसको कैलकुलेट नहीं किया कि मुझको कितने पैसे डालने हैं और पाकिस्तान से कितने मुझको डिविडेंड्स मिल सकते हैं, क्योंकि ये डेटा इतना आसान नहीं है पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, क्योंकि अप्स एंड डाउन बहुत सारे आते हैं। लेकिन मैं कभी भी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर रुकता नहीं हूं इन्वेस्ट करने से। मैं कम इन्वेस्ट करूंगा, डॉलर अप एंड डाउन होने की वजह से कुछ भी करूं मैं, लेकिन मैं करता जरूर हूं। फिर उसके बाद एट द सेम टाइम मुझे यूएस के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने का मौका मिला, क्योंकि मैं यहाँ पर यूएई में रहता था और मुझको बड़े आराम से यहाँ पर डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म्स हैं। सर्वा का प्लेटफॉर्म है, बारका का प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर मैं इन्वेस्ट करता हूँ। उसके थ्रू मैंने सर्वा के अंदर शुरू में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। सर्वा के ऊपर अलग से मैं वीडियोस बना चुका हूँ, बारका के ऊपर अलग से वीडियोस बना चुका हूँ। इन दोनों प्लेटफॉर्म के अंदर अगर आपको बाय द वे अकाउंट खोलना है अपना जीसीसी रेजिडेंट होते हुए, तो आप आराम से मेरा रेफरल लिंक यूज करते हुए अकाउंट खोल सकते हैं। सर्वा के अंदर आपको अप टू $50 का रेफरल बोनस मिल सकता है और बराका के अंदर अप टू $25 का रेफरल बोनस मिल सकता है अगर मेरा लिंक यूज करते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइज। अगेन जस्ट टू प्लग इन, थोड़ा सा ये पैसिव इनकम की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसके बारे में बात करूंगा। प्राइस एप्रिसिएशन देखता हूं तो मुझे अच्छी प्राइस एप्रिसिएशन भी मिलती है, क्योंकि मैंने हमेशा एसआईपी की है। अच्छा, एसआईपी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप अपनी जो जो इन्वेस्टमेंट करें इसके अंदर स्टॉक्स के अंदर, चाहे आप लेट से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, यूएस के अंदर, या लेट से आप प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट करें। क्योंकि आप एसआईपी कैसे करेंगे प्रॉपर्टीज के अंदर, दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप बड़ी प्रॉपर्टी लें और आप ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स लेट से उसको रखें, उसके बाद फिर दोबारा से एक और 5 साल बाद एक और साइकिल चलाएं कि एक और प्रॉपर्टी ले लें। अगर आप यूएई में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, नॉर्मल 9 to 5 जॉब करते हैं तो पूरी जिंदगी में एक ही घर आप कर सकते हैं, लेकिन यूएई में रहते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके पास कैश फ्लो अच्छा होता है, तो वो आप उसमें एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कम इनकम है तो आपके पास रीट्स का ऑप्शन मौजूद है। मैंने रीट्स के ऊपर अलग से वीडियोस भी बनाई हैं। मैंने रीट्स के अंदर इन्वेस्ट भी किया है, यूएस की रीट्स में भी इन्वेस्ट किया है, पाकिस्तान की रीट्स में भी इन्वेस्ट किया है, जो कि स्टॉक ब्रोकरेज अकाउंट के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो पाकिस्तान की रीट्स है उसमें डीसीआर बहुत कॉमन रीट है, डोमेन सिटी रीट, उसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, अच्छा डिविडेंड दे रहे होते हैं। अच्छी बात यह है कि ठीक है परसेंटेज में कम आता है, शायद इन्फ्लेशन को इस वक्त बीट ना करे, लेकिन आपको एक स्पेसिफिक पता है कि ये चीज मौजूद है, टेंजिबल चीज मौजूद है जिसका आपको रिटर्न मिल रहा है। इसी तरह से जो रियलिटी इनकम है, जो यूएस की रीट है जिसके अंदर मैंने बराका के प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट किया हुआ, मल्टीपल अगेन उसके अंदर मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, उसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके अंदर भी आपको एक कंसिस्टेंट इनकम
आ रही होती है। उसके अंदर तो इनफैक्ट बहुत ही अच्छी, इस वक्त ऑलमोस्ट यूएस डॉलर टर्म्स के अंदर 6+% का रिटर्न दे रहा है वो, क्योंकि उसकी अपनी वैल्यूएशन थोड़ी सी कम हुई भी थी, तो उसकी वजह से मैंने उसके अंदर बाइंग द डिप अगेन किया था, उसके ऊपर अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो ये पूरा प्रोसेस था। फिर उसके बाद 2021 के अंदर मुझको पता चलता है कि यार क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। 22 में पहली दफ़ा मैंने इन्वेस्ट किया उसके अंदर, और स्टेक और स्मार्ट क्राउड के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू मैं इन्वेस्ट करता हूँ इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर। आपको रेफरल लिंक मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। दोनों प्रॉपर्टीज़ के दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैंने अलग अलग वीडियोज़ बनाई हुई हैं। इसके अंदर होता क्या है कि आप के पास थोड़े से पैसे होते हैं, आप उन पैसों को इन्वेस्ट कर देते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको डिस्प्ले हो रही होती हैं इनकी इनकी वेबसाइट के ऊपर, और उसके जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं उसके बाद जब भी वो रेंट पे जाती हैं आपको रेंटल रिटर्न अकॉर्डिंगली, जितने आपने पैसे दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको रेंटल रिटर्न मिल रहे होते हैं। कुछ कैविएट्स हैं ऑफ कोर्स इन प्लेटफॉर्म्स के, क्योंकि इनके अंदर आपको पैसे लॉक करने होते हैं। जिस तरह से फिजिकल रियल एस्टेट में आप पैसे लॉक करते हैं, इसी तरह से इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर भी पैसे लॉक करने होते हैं। अगर लॉक नहीं करते हैं, ऑप्शन तो होता है विड्रॉ करने का, लेकिन लेट्स से आफ्टर 1 ईयर 1.5 ईयर्स, तो ऑप्शन तो होता है, लेकिन उसमें आपको नुकसान होगा। जिस तरह से आप नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, खुद खरीदते हैं, 1 साल के अंदर अगर उसकी प्रॉपर्टी प्राइस नहीं बढ़ती, उसको बेचते हैं, तो आपको जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है प्रॉपर्टी का वो आपको पड़ेगा, और वो अच्छा खासा होता है। तो इसी तरह से इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर होता है। तो जो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे थे वो मैंने इन प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म्स के अंदर इन्वेस्ट किए थे, और उन पैसों से मुझको डिविडेंड्स मिलते हैं। अगेन ये जो रेंटल होता है, ये जो डिविडेंड्स होते हैं, ये स्टॉक की पैसे हैं। फिर प्लस ये कि मैंने बताया शुरू में, जब आरडीए आया था, तो आरडीए के अंदर यूएस डॉलर की टर्म्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट थी उसके अंदर भी मैंने कुछ पैसे ऐसे डाले हुए हैं जो मुझको नियर फ्यूचर के अंदर चाहिए। तो वो मैंने कहीं प्रॉपर्टीज में या स्टॉक्स में नहीं डाले हुए, क्योंकि मुझे पता है कि ये पैसे अगर स्टॉक्स में डाल दिए तो यू नेवर नो अबाउट स्टॉक मार्केट, ये कभी भी क्रैश भी हो सकती है। तो इमीडिएटली अगर आपको कुछ पैसे चाहिए तो आप कभी भी उसको स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट ना करें। तो आरडीए के यूएस डॉलर के अंदर 8% के करीब का रिटर्न है, उसमें इस्लामिक भी मिल जाता है, कन्वेंशनल भी मिल जाता है, जिसके अंदर भी आपको डालना है उसके अंदर ऑप्शन आपके पास मौजूद है। बहुत अच्छा ऑप्शन है मेरे ख्याल से इस वक्त। अभी भी यूएई के अंदर मैं देखता हूं तो 6% का रिटर्न मैक्सिमम मिल रहा होता है, 8% का रिटर्न कोई नहीं दे रहा। और आरडीए के बारे में बहुत सारे लोगों की अप्रीहेंशन थी कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का कुछ नहीं पता, कब डिफॉल्ट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। मैं हमेशा से वीडियोस में कहता रहा हूं कि मुझे इसका कोई डर नहीं था कि ये इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। उसके बहुत सारे रीजन मैंने अलग से वीडियोस में बताया। तो आरडीए का एक अलग स्ट्रीम है जो मुझे मिल रही होती है। अच्छा, बिफोर समराइजिंग दिस ऑल जो मैंने अभी बात की आपसे, इसको मैं समराइज करता हूं अभी, लेकिन समराइज करने से पहले एक ऐप है जो मैंने अभी रिसेंटली यूज किया, टैप टैप सेंड। अगर आप उसके थ्रू पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं भी पैसे भेजते हैं, आप लेट्स से यूएस में हैं, यूके में हैं, यूरोप में हैं, यूएई में हैं, कहीं भी आप हैं, आप उस ऐप के थ्रू पैसे भेजते हैं, तो आपको मेरा रेफरल लिंक यूज करने के ऊपर 25 दिरहम्स, $10, 10 यूरो, 10 पाउंड, जो जहां से भी आप भेज रहे हैं उसके रेलेवेंट करेंसी आपको बोनस मिलेगी, रेफरल बोनस मिलेगी। आप मेरा लिंक यूज करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उसको यूज करते हुए पैसे भेज सकते हैं। बहुत अच्छी ऐप है। विद इन आवर्स, आई थिंक 2 आवर्स के अंदर मेरा मैंने जो पैसे ट्रांसफर किए थे वो ट्रांसफर हो गए थे। यूज दिस ऐप, वेरी रिलायबल ऐप, बहुत स्टेबल ऐप है, बहुत इजी टू यूज है, मैंने यूज किया एंड आई रियली रिकमेंड दिस। वीडियो को दोबारा से कंटिन्यू करने से पहले प्लीज लाइक कर दें इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। जस्ट टू समराइज, जो मुझे प्योर पैसिव इनकम मिल रही है, मेरी रेंटल इनकम है जो पाकिस्तान से मुझको मिल रही है। अब कुछ सिनेरियोज ऐसे हो गए थे कि पाकिस्तान में अब मुझे ऐसा कोई खर्चा नहीं करना होता, तो वो जो पैसे वहां से आ रहे हैं वो कोई यूटिलाइजेशन इस वक्त नहीं है, मैं उनको किसी तरह से स्टॉक्स में लगा देता हूँ पाकिस्तान के, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा जो अगली इन्वेस्टमेंट है आरडीए, एज आई मेंशन्ड, उसके अंदर वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसमें 8% रिटर्न मिल रहा है डॉलर टर्म्स के अंदर। वो बहुत अच्छा ऑप्शन है इस वक्त, अगर इमीडिएटली नियर टर्म में मुझको कहीं वो पैसे चाहिए होते हैं। इसी तरह से म्यूचुअल फंड हैं पाकिस्तान के, उसमें मैंने जितने भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के म्यूचुअल फंड्स थे वो मैंने पुल आउट कर लिए थे और मैंने मनी मार्केट में डाल दिया था। जब जितने पैसे मेरे पास वहां पर मौजूद थे मैंने मनी मार्केट में डाल दिया था। इस वक्त अच्छे 20-22% का रिटर्न दे रहा है। मीज़ान का भी हो गया, आरिफ हबीब हो गया, इस एमसीबी आरिफ हबीब हो गया, इसके मेरे म्यूचुअल फंड्स थे, 20-22% का रिटर्न मिल रहा है। लेकिन इनका जो डाउन साइड है वो ये कि एज सुन एज गवर्नमेंट डिसाइड्स कि वो रेट कट करेगी तो इनके उसी अगले ही दिन इनके रेट्स भी कट हो जाएंगे। तो अगर आपने लॉन्गर टर्म के लिए अमाउंट लॉक नहीं की हुई है तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको इमीडिएट इंपैक्ट नजर आएगा अगले ही दिन, जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स कट्स होते हैं, चाहे वो इस्लामिक हो चाहे वो कन्वेंशनल हो, इट डजेंट मैटर। अच्छा, उसके बाद हाँ, उसके बाद जो स्टॉक एक्सचेंज के डिविडेंड्स हैं, अच्छे डिविडेंड्स हैं। आई वुड से कि मुझे कुछ कंपनीज, एंग्रो फर्टिलाइजर हो गई, हपको हो गया, थिंग्स विच आर कमिंग ऑन टू माई माइंड,
और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनमें इन्वेस्ट किया हुआ है। इवन यूएस की जो स्टॉक मार्केट के मेरे जो जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर भी आपको नजर आएगा कि ज्यादातर डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं। आई लव डिविडेंड्स, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, नीचे जाती है, आई डोंट सी अ लॉट ऑफ ग्रोथ, क्योंकि वो मुझे लगता है कि मैं इतना एबल नहीं हूं कि मैं अच्छी तरह से कंपनीज को जज कर सकूं। तो जो पुरानी कंपनीज हैं, जो अच्छी कंपनीज हैं, डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं, ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो पैसे जो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए अगले 10 साल तक के लिए, मैं उनको डाल रहा होता हूँ उसके अंदर। अच्छा, इसके बाद इसको समराइज करते हुए लास्ट पॉइंट, क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज, इसके अंदर भी ऑलमोस्ट कोई 400 दिरहम्स का या 300 दिरहम्स का मंथली इनकम आ जाती है। उसको मैं समझता हूँ कि मेरे जो इतिसलात का बिल है, टेलीकॉम का बिल है, मैं उसको उसके थ्रू पे कर देता हूँ। तो मतलब आप ये सोच सकते हैं कि पैसिव इनकम को, जो भी आपके पास पैसे आ रहे हैं, आप उसको कहीं ऐसी जगह लगा दें जो आप करंटली अपनी इनकम सोर्स से ले रहे हैं, और वंस वो आपके पैसे एक लेवल के ऊपर पहुंच जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको यू फील लिबरेटेड। क्योंकि अगर आप प्लॉट लेते हैं या कोई प्रॉपर्टी लेते हैं और वो प्राइस अप्रिशिएट कर जाती है, उसको आप कहीं यूज नहीं कर सकते। ये जो पैसे होते हैं, जो जो एक तरह से गारंटीड तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी जो आपको एक कैश फ्लो मिल रहा होता है मंथली, आप उसको समझ सकते हैं कि मेरी मंथली इनकम को इसने, जो मेरी सैलरी से इनकम आ रही है, उसको इसने जो रिप्लेस कर दिया है। अच्छा, ये तो 6 जो पैसिव इनकम्स थी, ये ट्रू पैसिव इनकम्स थी। इसके अंदर मुझको पैसे डालने हैं और इसके बाद पैसे मिल जाएंगे मुझको। अब मैं थोड़ा सा आपको बात करता हूँ मेरी जो साइड हसल्स हैं उसके थ्रू जो पैसिव इनकम बन रही होती है, जो कि कंप्लीटली पैसिव नहीं है। ये हाइब्रिड पैसिव इनकम है। लेकिन ये कि इसके अंदर एक दफा काम कर लिया तो वो फिर वो पैसे बनने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए अंदर मेरा यूट्यूब बहुत ज़्यादा मुझको हेल्प करता है, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल मैंने 3 साल पहले स्टार्ट किया था। इस यूट्यूब चैनल से मैंने मल्टीपल इनकम्स जनरेट करना शुरू किए हैं, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम जनरेट करना शुरू किए हैं। शुरू में एज आई सेड कि मेरी लास्ट मंथ की इनकम मेरी सैलरी से ज़्यादा थी, जो मेरे साइड हसल्स और पैसिव इनकम के थ्रू मैं पैसे बना रहा हूँ। और जैसे फेमसली देयर इज अ सेइंग कि आपकी 7 इनकम स्ट्रीम्स होनी चाहिए, तब जाके आप अपने आप को स्टेबल समझे। तो वो मेरी एक अच्छे लेवल के ऊपर पहुंच गई हैं। नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, हर स्ट्रीम के अंदर जो अमाउंट है वो शायद सिग्निफिकेंट ना हो। अच्छा, यूट्यूब से रिलेटेड एक तो साइड हसल हो गई ना, जिसमें मैं वीडियोस बना रहा हूँ, जिसमें मैं प्रॉपर्टीज भी विजिट करता हूँ, जिसमें मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ, जिसमें और बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ और उसके बारे में बताता हूँ। उससे कुछ एडसेंस से पैसे आ रहे होते हैं, कुछ मुझे स्पॉन्सरशिप्स मिल जाती हैं, कुछ मुझको और चीज़ें मिल जाती हैं जिससे मेरा इनकम चल रही होती है, लेकिन वो एक्टिव इनकम में आती है या साइड हसल्स के अंदर आती है। मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे जो हाइब्रिड पैसिव इनकम है। हाइब्रिड पैसिव इनकम के अंदर 2 मेजर स्ट्रीम्स हैं। अगर यूट्यूब की बात करें तो एक तो एफिलिएट इनकम है और दूसरी मेरी इनकम फ्रॉम यूट्यूब इटसेल्फ है। अब यूट्यूब इटसेल्फ की वीडियोस जब तक मैं बनाऊंगा नहीं, जब तक वो आएंगी नहीं, लेकिन जो पुरानी वीडियोस है, मेरी कुछ पुरानी वीडियोस ऐसी हैं जो कि मुझको दिन के 400 500 600 व्यूज दे रही हैं। आज से 2 साल 3 साल पुरानी वीडियो, 2 साल पुरानी वीडियोस हैं और उसमें 3-4 हज़ार 5,000 डॉलर्स भी बन चुके हैं अब तक, जो कि हर रोज 500 व्यूज दे रही हैं, 300 व्यूज दे रही हैं, 400 व्यूज दे रही हैं। सो सच काइंड ऑफ वीडियोस आर एक्चुअली हेल्पिंग मी। लेकिन वो डिपेंडेंट है मेरी जो जो मैंने एक्टिवली काम किया, प्लस ये कि जो मैं अभी इस चैनल के ऊपर मैंने वीडियोस बना रहा होता हूँ डेली, डेली तो नहीं, वीक की 3 वीडियोस मैं अपलोड कर रहा होता हूँ, उनके ऊपर भी डिपेंड करती हैं वो वाली वीडियोस। तो उनको मैं ट्रू पैसिव इनकम तो नहीं कह सकता, लेकिन उसके अंदर हाइब्रिडली अब मैंने वो वीडियो बना ली है तो मुझको अब उसके पैसे कॉन्स्टेंटली मिल रहे हैं। तो अच्छा, इस पे मैंने अलग से एक दानियाल के साथ पॉडकास्ट की थी, दानियाल शेख के साथ पॉडकास्ट की थी, उसके अंदर हमने यूट्यूब को काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक मैंने लगा दिया, उसको आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद एफिलिएट इनकम्स आती हैं। एफिलिएट इनकम्स के अंदर मैं कुछ इनसाइट देना चाहता हूं। जैसे यहाँ रहते हुए मैं कुछ प्लेटफॉर्म्स को यूज करता हूं, उनकी थ्रू उनको जब मैं उनके बारे में बात करता हूं, आप लोग मेरे कहने के ऊपर उनमें अकाउंट खोलते हैं तो मुझको थोड़ा बहुत पैसे उसके अंदर मिलते हैं। अच्छा, इसके अलावा लोगों को अमेज़न का बहुत कहते हैं, अमेज़न से लोग मिलियनेयर्स हो गए हैं और वाक़ई हो गए हैं, इस तरह इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करते। अभी आपने कुछ अरसे पहले एक वीडियो देखी होगी, उसका भी लिंक मैं लगा दूँगा, जिसके अंदर मैंने टेक के ऊपर बात की थी और इसके अंदर मैंने अपना यूट्यूब सेटअप पे बात की थी। उसके अंदर जो मैंने अमेज़न के लिंक्स दिए थे, उसके अंदर अगर आप क्लिक करते हैं और अमेज़न से कोई चीज़ बाय कर लेते हैं मेरे रेफरल लिंक के ऊपर, तो मुझको कमीशन मिलता है। उसके अंदर अभी ग्रैंड टोटल ऑफ $11 अमेज़न यूएस के स्टोर से और 93 दिरहम्स यूएई के स्टोर से मुझको पैसे मिले। अगेन ये पैसे बहुत कम है, लेकिन इन पैसों को जब मैं देखता हूँ, इनको स्केल करना मेरे लिए बहुत आसान है। मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस किए हैं जो कि ज्यादातर बंद हुए हैं, नॉट नेसेसरीली लॉस में बंद हुए हैं, प्रॉफिट में बंद हुए हैं, लेकिन मैं उनको स्केल नहीं कर पा रहा था अपनी जॉब के साथ। इस काम को जो मैं यूट्यूब की वीडियोस बनाता हूँ,
एफिलिएट इनकम है मेरी, यूट्यूब की इनकम है, पैसिव इनकम्स हैं, बहुत सारी और डिफरेंट स्पॉन्सरशिप्स हैं, इन सबको मैं स्केल कर सकता हूँ। आज इस पे 1000 व्यूज आ रहे हैं, 2000 व्यूज आ रहे हैं, कल उस पे 20,000 व्यूज भी आ सकते हैं। आज अमेजोन की जो एफिलिएट इनकम है वो $100 के करीब है, तो कल को वो 300, 400, $1000 पे भी जा सकती है। इनको इनको ग्रो करना, इनको स्केल करना बहुत आसान है। तो इसलिए मुझको ये जो जितनी भी स्ट्रीम्स हैं जो मैंने बताई, तकरीबन कोई 8 के करीब, ये मुझको एक रे ऑफ लाइट देती हैं। और जो मैंने साइड हसल्स, और बाय द वे एक कुछ लोग अभी पूछेंगे कमेंट के अंदर कि मैं यूएई में रहते हुए अपनी जॉब के साथ ये सारा काम कर सकता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ। और उसका रीज़न ये है कि आई एम अ गोल्डन वीज़ा होल्डर। गोल्डन वीज़ा होल्डर होने की वजह से मुझको फ़ायदा ये है कि अब मुझको कोई भी काम करने से पहले अपनी कंपनी से एनओसी नहीं लेनी। मुझे वर्क परमिट, जो भी काम कर रहा हूँ उसका वर्क परमिट लेना है। इस काम का, जो यूट्यूब का मैं काम कर रहा हूँ, उसका मैंने लाइसेंस लिया हुआ है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लाइसेंस जो होता है वो मैंने लिया हुआ है। तो उसकी बेसिस के ऊपर मैं ये काम कर रहा हूँ। और कंपनी को, दुनिया को पता है कि मैं यूट्यूब की वीडियोस बना रहा हूँ, तो कंपनी में मेरे मैनेजर्स को भी पता है। तो दे डोंट सी द एक्सटेंट ऑफ इट, क्योंकि मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, तो उनको अभी नहीं पता कि अभी लेवल कहाँ पहुंच गया है। ये सिर्फ आप लोगों को पता है। तो जो जब पता चलेगा उनको, तो आई डोंट नो कि क्या रिएक्शन होंगे होंगे लोगों के। लेकिन आई 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 एम एक्चुअली फीलिंग एम्पावर्ड कि मुझको पिछले 5 साल के अंदर जो जो एक लो पॉइंट था, उससे मैं अब इस लेवल पे आ गया हूँ कि मैं अब सोच सकता हूँ कि अपनी जॉब छोड़ूं। आसान नहीं होता, बिल्कुल भी आसान नहीं होता। आई वर्क फॉर 80 आवर्स, 90 आवर्स अ वीक बिटवीन माय डे जॉब एंड दिस यूट्यूब। तो मुझे ये पता है कि अगर किसी को कंपटीशन में मेरे आना है, तो उसको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। और वाकई कोई इस तरह का बंदा आ जाता है, तो आई एम रियली ग्लैड कि इस तरह के कोई लोग आते हैं। मैं उनकी हेल्प भी करूंगा, उनसे सीखूंगा भी। कोई अगर इस तरह का है जिसको इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होना है, तो कुछ करके दिखाए पहले, और उसके बाद फिर हम कोलैबोरेट भी कर सकते हैं। मैं मल्टीपल वीडियोस बनाता रहता हूँ, यूएई से रिलेटेड, एक्सपैट से रिलेटेड। मैंने अभी एक रीसेंट वीडियो बनाई थी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, कि क्रेडिट कार्ड से आप किस तरह से पैसे बना सकते हैं। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी 2011 में, मैंने किस तरह से 11,000 यूएस डॉलर लूज किए थे। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।